और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन समिट को आज वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर हमला बोला। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी क्षेत्रीय चुनौतियां शांति, सुरक्षा और भरोसे से संबंधित है। इनका मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ की बैठक में इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष केवांग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच बॉर्डर के क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज है। पीएम मोदी ने शुभकामनाएं देने वालों से अपील की है कि देश सेवा का प्रण ले। सेवा करते हुए फोटो शेयर करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी आज से अगले 20 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। संस्कृति मंत्रालय आज से पीएम नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी आयोजित कर रहा है। ई नीलामी से होने वाली आय नमामि गंगे मिशन को दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश भर के तमाम नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। युवा कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। मरुधरा में युवा कांग्रेस पैदल मार्च निकाल रही है, जिसकी शुरुआत जयपुर में युवा कांग्रेस कार्यालय से हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर एनएसयूआई की ओर से राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने किया। दौसा में भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जयपुर में बीजेपी प्रदेश ऑफिस में किसान जवान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर बूंदी जिले में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल बांटे। साथ ही इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गायों को हरा चारा डालकर पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जन्मदिन मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से जनसेवा सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत बगरू में मुफ्त कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में टीकाकरण के लिए जयपुर सांसद रामचरण बोहरा की ओर से वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। शिविर में वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर पहुंचे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर चित्तौड़गढ़ में वीर जयमाल के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। इस लिमिटेड डाक टिकट एडिशन के तहत वीर शिरोमणि जयमल की बलिदान गाथा को स्थायी बनाने का अनूठा प्रयास किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी और जौहर स्मृति संस्थान के पदाधिकारियों सहित डाक विभाग के मुख्य डाक अधीक्षक कर्नल सुनील कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जोधपुर शहर में रायका बाग मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस दौरान उनके दीर्घायु और सदैव स्वस्थ होने की कामना की गई। पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर श्रीगंगानगर जिला बीजेपी की ओर से सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी ऑफिस में पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन और उनके लागू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर श्रीगंगानगर में भी बीजेपी ने सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके तहत साफ सफाई, फल वितरण, रक्तदान शिविर, संगोष्ठी सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज अजमेर में बीजेपी की ओर से सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। नसीराबाद रोड स्थित मनोहार समारोह स्थल में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिए जाने के बावजूद इनकी संख्या में कमी आई है। विधायक अमीन खान ने ऊंटों का मुद्दा उठाया, जिस पर पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने ऊंट संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। प्रियंका गांधी के यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने की खबरों को पार्टी के उच्च सूत्रों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा।
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर शिरोमणि अकाली दल आज ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन कर रहा है। इसको लेकर दिल्ली सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रदेश में हुई नीट और एसआई परीक्षा में जहां नकल सबसे बड़ी चुनौती रही, वहीं रीट में नकल के साथ साथ कानून व्यवस्था भी बड़ी चुनौती बनने जा रही है। बड़ी संख्या में उमड़ने जा रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। इस परीक्षा को लेकर खुद मुख्य सचिव 2 दिन पहले ही प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक से बीसी कर चुके हैं। दौसा जिले की बात करें तो यहां करीब 45,000 परीक्षार्थी हैं, जिनके लिए राज्य सरकार बसों की अतिरिक्त व्यवस्था कर रही है। साथ ही दौसा जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर परीक्षार्थियों की भीड़ और दौसा के परीक्षा केंद्रों में भी भीड़ की संभावना को देखते हुए एसपी अनिल बेनीवाल ने अतिरिक्त फोर्स की डिमांड की है। राजसमंद जिले में रीट एग्जाम के लिए 54 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर पोसवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आज बीकानेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान जिले के सभी आलाधिकारी सर्किट हाउस में मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की उचित सुनवाई करना प्रशासन का पहला काम है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोहली की जगह टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा कप्तानी संभालेंगे। कोहली ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कोहली ने एक पत्र में लिखा कि वो इसी साल अक्टूबर में टी20 वर्ल्ड कप के बाद वे टी20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कई विकसित और धनी देशों ने कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर डोज देने का निर्णय किया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह साफ कर दिया कि भारत की प्राथमिकता 2 खुराक का पूर्ण टीकाकरण का है और ये जारी रहेगा। मौसमी बीमारियों ने पांव पसार लिया है। कोटा में डेंगू का खतरनाक रूप सामने आया है। कोटा में अब तक 100 से ज्यादा अधिक मामले सामने आ चुके हैं। धौलपुर में राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत बाजाना के एक गांव जवाहरपुर में इन दिनों वायरल बुखार का कहर बरप रहा है। पिछले 12 दिनों में यहां 4 लोगों ने जान गंवा दी। ग्रामीणों को अंदेशा है कि गांव में होने वाली 4 मौतों की वजह डेंगू हो सकती है। गौरतलब है कि जवाहरपुरा छोटा सा गांव है जिसमें लगभग 20 परिवार रहते हैं। आरपीएस हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को 20 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया। बीजेपी के 2 नेताओं पर बीती रात जानलेवा हमला हुआ। यह हमला बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश टापू और बीजेपी के जिला प्रवक्ता भूम सिंह पवार पर हुआ है। बाड़मेर में अगवा किया गया युवक 15 किलोमीटर दूर हरसाणी फांटा के पास सड़क के किनारे घायल अवस्था में मिला। पुलिस के मुताबिक बाड़मेर आ रहे युवक का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। युवक अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था, तभी 6 लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर उसको अगवा कर लिया। पीड़ित मोहनलाल जाट ने अपने चचेरे भाइयों पर पैसों के लेन देन में अगवा करने और मारपीट के आरोप लगाए हैं। बांसवाड़ा के टिम्बा गामड़ी गांव में पुराना विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पीड़ित मोहनलाल के मुताबिक उसकी पत्नी जब खाना बना रही थी तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह इन्हें बचाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। झुंझुनू के बोहाना में चोर एसबीआई का एटीएम ही उखाड़ ले गए। बैंक के अधिकारी के मुताबिक एटीएम में करीब 23 लाख रुपए भरे थे। चोरों ने एटीएम बूथ सेंटर का गेट भी तोड़ दिया। इस लूट की सूचना आला अधिकारियों को दी गई। ये एटीएम सिंघाना रोड पर लगा था, हालांकि ये 2 महीने से बंद पड़ा था। झुंझुनू के पिलोद के पीएनबी के एटीएम को काटकर लूटे गए रुपए रखने के बाद बॉक्स ट्रे पुलिस को एक खेत से खाली पड़ा मिला। ये बॉक्स ट्रे बैंक परिसर से 200 मीटर दूर मिला है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।